नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। कबीर के दोहे भाग 2 यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले हम कबीर के दोहे भाग 1 में कबीर के कुछ महत्वपूर्ण दोहे प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देखें। इसके आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कबीर एक ऐसे संत कवि थे जिनमें सच को सच और झूठ को झूठ कह देने का अदम्य साहस था। वे संसार के वास्तविक सत्य को जानते थे, काल की गति को वे पहचानते थे, तभी वे यह कह पाने का साहस कर सके कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, और खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यानी झूठे सुख को सुख कह रहे हो और मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हो। ये पूरा खलक यानी पूरा संसार, पूरा सृष्टि चबेड़ा है काल का, जो कुछ मुख में है, कुछ उसकी गोद में है। जो मुख में है वो अभी अभी काल के गाल में जा रहा है, और जो गोद में पड़ा हुआ है यानी जो दूसरे हैं वह भी थोड़े समय के बाद में उस काल रूपी मुख में चला जाएगा। जीवन का वास्तविक सत्य यही है। कबीर इसे एक दोहे में कहते हैं कि जो उगा सो आथवे, जो उगा सो आथवे, फूल्या सो कुमिलाए, और जो चिड़िया सो ढह पड़े, जो आया सो जाए। यानी जो उगा है वह नष्ट होगा, अस्त होगा। आथवे फूला है वह कुम्हला जाएगा, और जो चिना हुआ है वह एक न एक दिन ढह जाएगा। यही इस जगत का परम सत्य है। दोहा अगला देखें। कुछ दोहे कबीर के जिनके अर्थ यानी जिनको व्याख्या करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। जो है कहीं कोई कठिन शब्द होगा वहाँ उस पर हम बात करेंगे और ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखें। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे, और न को सुख ले। और कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माए, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाय। और ईश्वर और अहंकार के बीच का जो रुकावट है उस पर कबीर कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं। मैं यानी अहम, जब मेरे अंदर अहम था तब ईश्वर नहीं थे, और अब ईश्वर मेरे अंदर हैं यानी ईश्वर को मैंने पा लिया है, पहचान लिया है। अब मेरा अंदर का अहंकार मिट गया है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। सभी जैसे ही ज्ञान का प्रकाश हुआ वैसे ही ये अंधकार सब दूर हो गया, और जीव और आत्मा के बीच में सीधा सीधा यानी जीव ने यानी मैंने ईश्वर को समझ लिया। निंदक के बारे में कबीर ने कहा है कि निंदक तो पास में रखना चाहिए। आपकी जो बुराई करता है वो आपके हित कर होता है, आपके हित में होता है। आपकी झूठी प्रशंसा करने वाला आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। इसमें आंगन, नेड़ा, सावण, पानी, इस पर पंजाबी का प्रभाव है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, वो घूमते रहते थे। और जहाँ चूँकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, खुद लिखना नहीं जानते थे, पढ़े तो बहुत थे, शिक्षित थे, साक्षर शायद नहीं थे, ऐसा कहा जाता है कबीर के बारे में। तो वो मौखिक अपने
प्रवचन दिया करते थे, दोहों में, शबद में, साखी, रमैनी, इसमें उनका, और उनके शिष्य लिख लिया करते थे। तो जिस भाषा का जिस जहाँ के शिष्य होते थे तो उसका प्रभाव पड़ ही जाता था। अगला दोहा देखें कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि साधु की जात मत पूछो, उससे उसका ज्ञान पूछ लो। और उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से तलवार का मोल करो, उसके म्यान पर मत जाओ। बाहरी जो बाह्य आडंबर है उस पर मत जाओ, उसके अंदर जो व्यक्ति है, जो जीव है, जो आत्मा है, उसे पहचानो। तो ये कबीर का उपदेशात्मक दोहा है जो सभी को मान्य ही होता है। कबीर कहते हैं कि जो दिखावा करते हैं ईश्वर भक्ति का, साधना का, राम की भक्ति का, वो उससे अच्छा है कि ईश्वर को पहचानना और दिखावा करना, दोनों में बड़ा अंतर है। कुछ लोग जो माला फेरते हैं लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है, कबीर कहते हैं कि वो व्यर्थ की साधना का ढोंग करते हैं, वो वास्तव में साधना नहीं होती। दोहा में देखें कि माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माई, और मनुआ तो 10 दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाई। अर्थ यानी इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है, समझ ही लिया होगा। अगला दोहा देखें कि सतगुरु हम सूरीझ कर, एक कया प्रसंग, और बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यानी सदगुरु ने मुझ पर रीझ कर, प्रसन्न होकर, खुश होकर के एक रसपूर्ण वार्ता सुनाई, जिससे प्रेम की वर्षा हुई और मेरे अंग प्रत्यंग उस रस से भीग गए। एक दोहा जो क्षणभंगुर जीवन का परिचायक है, इस दोहे में देखें कि पानी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति, एक दिना छाएं छिप जाएंगे, तारे ज्यों परिभात। यानी मानव की जात तो पानी के बुलबुले के समान है, एक प्रकार उसी तरह से छुप जाएगी जैसे उषा काल में यानी आकाश के तारे छुप जाते हैं, ऐसे ही हम भी छुप जाएंगे। एक दोहा और देखें कि पात झरनता यूं कहे, सुनि तरवर बन राय, अब के बिछुड़े ना मिले, कहूँ दूर पड़ेंगे जाए। यानी पत्ता जो पेड़ से झड़ता है, और इसका प्रतीकात्मक जो अर्थ है कि जो मनुष्य शरीर से निकल जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तो फिर ये जो प्रेम भाव है, दुनियादारी है, ये सब पड़ी की पड़ी रह जाती है। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता कहता है कि हे वनराज के वृक्ष, इस जंगल के वृक्ष, अब की बार बिछुड़कर फिर कभी नहीं मिलेंगे, गिरकर कहीं दूर हो जाएंगे। यानी जीवात्मा जहाँ जन्म लेती है दोबारा उसका जन्म नहीं होता है, वहाँ नहीं होता है, पता नहीं कहाँ जन्म होता है। तो कबीर ने इस तरह के जीव के, आत्मा के और इस संसार की माया मोह के जो बंधन में मनुष्य पड़ा हुआ है, वो उससे जुड़ करके जो नीति परक, भक्ति परक, आध्यात्मिकता के और रहस्यवाद से जुड़े हुए जो दोहे उन्होंने लिखे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज ये दोहे हमने प्रस्तुत किए। उनके कुछ दोहे हम कबीर के दोहे भाग 3 में प्रस्तुत करेंगे। कबीर के दोहे भाग 1 हम प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर आपने भी दोहे नहीं सुने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाग 1 का आपको लिंक मिलेगा,
आप उन्हें भी सुने और इन दोहों को भी सुने, टिप्पणी लिखें और अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।